खास ये विजुअल्स हैं जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपनी परंपराओं से जुड़े रहने की ये तस्वीरें होती हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री केदारनाथ जाते हैं, वहाँ रुद्राभिषेक करते हैं और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री की ये पूजन अर्चन की तस्वीरें। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। गुंजा गांव है, ये गुंजी गांव है, पार्वती कुंड, जहां पर प्रधानमंत्री जो है दर्शन कर रहे हैं। आदि कैलाश के भी दर्शन यहां से हो सकते हैं। वो पर्वत यहां पर दिखाई देता है, उसका शिखर यहां दिखाई देता है, जिसके दर्शन प्रधानमंत्री ने किए। बेहद महत्वपूर्ण है उत्तराखंड का ये प्रधानमंत्री का दौरा, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ पर कई विकास परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन करने वाले हैं। और बाकी किसी भी राज्य से यहाँ पर जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम या यहाँ पर कोई भी उद्घाटन होता है ऐसे विकास कार्यों का, बेहद महत्वपूर्ण होता है इस राज्य के लिए, क्योंकि इस राज्य ने पहले भी कई बार ऐसी नेचुरल कैलामिटीज देखी हैं, ऐसी आपदाएं देखी हैं। फिर से एक बार से शुरुआत करना इस राज्य के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ये कह चुके हैं कि जितना ध्यान हमारा मैदानी स्थलों पर हो, उतना ही ध्यान हमारा जरूरी है कि उत्तराखंड हो या फिर कोई भी ऐसा पहाड़ी राज्य हो, वहां पर हो। यहाँ तक पहुंचना, यहाँ तक सेवाओं को पहुंचाना, यहाँ के लोगों की जिंदगी को सुगम बनाना बेहद महत्वपूर्ण है। तो उत्तराखंड का दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उससे पहले, अपनी सभा को करने से पहले प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्वती कुंड पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने पूजन अर्चन भी किया है, लेकिन इसी के साथ में प्रधानमंत्री ने कैलाश पर्वत के भी दर्शन किए हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण है ये जगह। मैं आपको बार बार इस बात का जिक्र करके बता रही हूँ कि बहुत जरूरी है कैलाश पर्वत के पास अगर आप हैं और वहां आपको अगर दर्शन हो जाएं उस पर्वत के, क्योंकि कहते हैं कि भोलेनाथ अगर कहीं रहते हैं तो ये कैलाश पर्वत ही है। यहाँ पर भोलेनाथ का साक्षात स्वरूप रहता है, वो मां पार्वती के साथ यहाँ पर विराजते हैं। तो पार्वती कुंड पर ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, यहाँ पर उन्होंने पूजन अर्चन किया है। यहाँ उन्होंने शंख भी बजाया, ये बेहद खास तस्वीर निकलकर सामने आई। शंख बजाया, डमरू बजाया, जो कि महादेव का कहें कि बड़ा प्रिय है महादेव को, वो डमरू बजाया महादेव की आराधना के लिए। और अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैलाश पर्वत के दर्शन भी किए हैं। दौरा इसलिए उत्तराखंड का क्योंकि यहाँ पर कई विकास की परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। भगवान शिव का घर कैलाश पर्वत माना जाता है। माना यह जाता है कि आज भी अगर महादेव कहीं बसते हैं तो वो कैलाश पर्वत है। मां पार्वती के साथ में, गणपति के साथ में वो यहाँ विराजते हैं। और जो भी कोई उस कैलाश पर्वत के दर्शन मात्र कर लेता है, बड़े सौभाग्य की बात होती है। अब प्रधानमंत्री कैसे अपनी पूजाओं से, अपनी जड़ों से जुड़े रहे हैं, तो सबने देखा है कि चाहे केदारनाथ का दौरा रहा हो या किसी भी ज्योतिर्लिंग गए हो, उन्होंने समय समय पर इसी तरीके से पूजा अर्चना की है। आज उनको यूं तो यहाँ पर एक सभा होनी है, लेकिन सभा से पहले वो यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने पार्वती कुंड में जो है पूजा की है, दर्शन किए हैं, शंख बजाया है, डमरू बजाया है और यहाँ पर पूजा उनकी ओर से की गई है। कैलाश पर्वत के दर्शन भी उन्होंने किए हैं। मान्यता तो इस कुंड को लेकर ये भी है, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है, ये ग्रामीण जो आसपास के हैं वो ये दावा करते हैं कि आपको कोई भी तरीके का रोग हो, अगर आप इस कुंड के दर्शन कर लेते हैं या यहाँ पर स्नान कर लेते हैं तो आपका वो रोग दूर हो जाएगा। पहाड़ों के नीचे ये कुंड बना हुआ है। जो तस्वीर आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं, पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़कर बैठे हैं, ये वो कुंड है जहां दर्शन प्रधानमंत्री ने किए हैं। बहुत मान्यता है इस पार्वती कुंड की। ग्रामीण जो आसपास के हैं वो इस बात को कहते हैं कि किसी भी तरीके की आपकी समस्या हो, ये चमत्कारी कुंड, ये पार्वती कुंड उस समस्या को हल कर देता है। किसी भी तरीके का रोग आपको हो, संतों की तपोभूमि इस पार्वती कुंड को कहा जाता है, जहां पर प्रधानमंत्री की मौजूदगी है। हजारों सालों से ये कुंड ऐसे ही यहां पर है।
संतों की तपोभूमि तो पूरा का पूरा उत्तराखंड ही है, लेकिन ये जगह खास है क्योंकि यहाँ से कैलाश पर्वत भी बहुत दूर नहीं है। और कैलाश पर्वत हम सबको पता है महादेव का घर है। कैलाश पर्वत में आज भी महादेव साक्षात विराजते हैं मां पार्वती के साथ में। और ऐसे में ये कुंड जहां बड़ी बड़ी शक्तियां हैं, ये आसपास जो पहाड़ आप देख रहे हैं, आपकी अगर मौजूदगी यहाँ पर हो तो आप उस कहते हैं कि वाइब को फील कर पाएंगे कि आप उस जगह पर पहुंच चुके हैं। मानो यूं लगे कि आप स्वर्ग में हैं, आप साक्षात महादेव के सामने बैठे हुए हैं। और वहीं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, और जहां प्रधानमंत्री ने इस पार्वती कुंड पर बने इस शिवलिंग की पूजन किया है, जलाभिषेक किया है, यहाँ पर दूध से अभिषेक किया, नंदी भगवान की जो है पूजा की है, और उसके साथ ही पार्वती कुंड के दर्शन किए और आदि कैलाश पर्वत के भी दर्शन किए गए हैं। बेहद महत्वपूर्ण जगह है ये, सनातन की बहुत खास जगह है ये सनातन की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। कैलाश व्यू पॉइंट से दर्शन किए गए। कैलाश व्यू पॉइंट, आप वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आपको कैलाश पर्वत के दर्शन मात्र भी हो जाएं, आपको एक चोटी की नजर भी अगर आप पड़ जाए, तो ये भी बड़े सौभाग्य की बात होती है। और पार्वती कुंड से वो चोटी थोड़ी सी नजर आती है, जिसके दर्शन प्रधानमंत्री की ओर से किए गए हैं। आज भी कुछ संत हैं जो इस पहाड़ की बनी गुफाओं में रहते हैं, तप करते हैं, यहाँ जाप करते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा ये इलाका किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कहते हैं कि यहाँ पर बहने वाली हवा आपको स्वर्ग का आभास कराएंगी, आपको आभास कराएंगी कि कण कण में यहाँ महादेव हैं। और उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होना, मौका कोई भी हो, चुनाव हो या ना हो, जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पहुंचते हैं तो यहाँ दर्शन अगर किए हैं तो पूजा अर्चन कर रहे हैं। हालांकि आने वाले समय में चुनाव होने हैं, लेकिन बहुत जरूरी ये विकास परियोजना। अभी जो डमरू की आप आवाज सुन रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बजाई गई, जरा आप भी सुनिए। तो भारत संतों की तपोस्थली है। यहाँ आप किसी भी राज्य में चले जाइए, आपको राम के चिन्ह मिलेंगे, आपको महादेव के होने का आभास मिलेगा, आपको कृष्ण के होने की अनुभूति होगी। और कण कण में यहाँ भगवान विराजते हैं, आपको कण कण में सनातन की परंपरा दिखाई देगी। और उसमें अगर आप बात उत्तराखंड की कर लेते हैं तो बहुत अलग हो जाता है, क्योंकि उत्तराखंड तपोभूमि है, देवभूमि है। और जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज ये मौजूदगी है, ये बेहद खास जगह है। अगर आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, और शिव महापुराण में भी इस जगह का उल्लेख होता है कि ये पार्वती कुंड यहाँ से थोड़ी सी दूर जो है कैलाश पर्वत है, माँ पार्वती का यह कुंड है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। यहाँ के ग्रामीण आज भी इस बात में विश्वास करते हैं कि यहाँ महादेव की मौजूदगी है, यहाँ माँ पार्वती की मौजूदगी है। आज भी यहाँ अगर आप जाएं, अगर आप वहां तक पहुंच जाते हैं तो आपको आभास होगा महादेव के होने का, आपको आभास होगा माँ पार्वती के होने का। और उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, जो पार्वती कुंड आप देख रहे हैं, कहते हैं कि इसका पानी कभी नहीं सूखता है। यहाँ पर निस्दिन यहाँ पानी देखेंगे, पानी बढ़ता ही रहता है इसका। आप बीमार नहीं होंगे, यहाँ के लोगों की ये मान्यता है। और किसी भी तरीके की आपको कोई भी बीमारी हो, आप यहाँ आए, स्नान करें, आचमन भी कर लेते हैं, तो आपका वो रोग यहाँ दूर हो जाता है। हजारों हजार साल से ये कुंड यूं ही यहाँ पर बना हुआ है। कई संत हैं, जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं, जो घिरा हुआ ये कुंड है, इन पहाड़ों में कई गुफाएं, ऐसा वहां के लोगों का कहना है कि यहाँ संत रहते हैं, तप करते हैं। जिन संतों को तप करना होता है वो यहाँ आते हैं। और कई लोगों ने कोशिश भी की कि उस पर्वत तक पहुंचा जा सके। जो चोटी आप देख रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण चोटी है, क्योंकि इसी को ये छवि है आदि कैलाश की, ये छवि है महादेव के होने की, क्योंकि कैलाश महादेव का घर है। आप शिव महापुराण पढ़ेंगे, उसमें जिक्र आता है इस बात का कि महादेव अगर कहीं रहते हैं, कलयुग की भी आप बात कर लीजिए, तो वहां शिव की मौजूदगी है। आज भी महादेव अपनी अर्धांगिनी पार्वती के साथ में, गणेश जी के साथ में, कार्तिकेय के साथ में वहां विराजते हैं। वहां आज भी उनकी मौजूदगी है, और ये आसपास के पहाड़ भी उस मौजूदगी का आभास आपको कराएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, थोड़ी सी देर बाद आप उनकी जनसभा देखेंगे पिथौरागढ़ को। आज 4200 करोड़ की कम से कम परियोजनाएं हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, उसकी उद्घाटन प्रधानमंत्री की ओर से करना है। लेकिन उससे पहले, क्योंकि जगह इतनी खास है और आए हैं, तो क्यों कोई इस सौभाग्य को छोड़े, चाहे वो भले ही प्रधानमंत्री क्यों ना हो, वो भी यहाँ आना चाहेंगे, दर्शन करना चाहेंगे। और जब बात नरेंद्र मोदी की होती है बतौर प्रधानमंत्री, वो जब भी कहीं गए हैं और वो ऐसी अगर जगह है जिसका जरा सा भी जुड़ाव भगवान से होता है, तो वो वहां जरूर जाते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। सनातन की वो छवि आपको उनकी परंपराओं में दिखाई देगी।